पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 25 कृष्णस्य औदार्यम, जिसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता और कृष्ण की उदारता के विषय में पढ़ाया व समझाया। और आज के वीडियो में मैं आपको पाठ 26 लोट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों जान लेते हैं लोट लकार प्रथम पुरुष की क्या पहचान है। बच्चों देखिए, लोट लकार को आज्ञा सूचक वाक्य रचना के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी किसी को आज्ञा देने के योग में। पर इसमें पदी धातु के अंत में प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन का रूप बनाने के लिए तू, ताम एवं अंतु जोड़ा जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए रूप दिए हुए हैं। गम धातु है, प्रथम पुरुष में क्या होगा? गच्छतु, द्विवचन में गच्छताम और बहुवचन गच्छन्तु। अब पट धातु प्रथम पुरुष पठतु, पठताम, पठन्तु। हस धातु प्रथम पुरुष हसतु, हसताम, हसन्तु। क्रीड धातु प्रथम पुरुष क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्त। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। पिबतु, पिबताम, पिबन्तु। नमतु, नमताम, नमन्तु। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग कैसे करना है ये भी बताया गया है। रामः पठतु, राम पढ़े। बालको गच्छताम, दोनों बालक जाएं। ते नमन्तु, वे नमस्कार करें। सा लिखतु, वह लिखे। तो वह लिखे ये हो गया सा लिखतु। अब विशेष बात क्या है बच्चों? लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने अथवा मंगल कामना करने के लिए किया जाता है। तो आइए बच्चों इससे संबंधित पाठ को पढ़ते हैं व समझते हैं। तो बच्चों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ 26 आज्ञा अर्थक लोट लकार। देखिए, इस आज्ञा अर्थक लोट लकार के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों से संबंधित एक पाठ है। इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। तो आइए पहला पढ़ते हैं पैराग्राफ। छात्रा विद्यालयम गच्छतु, छात्रा विद्यालय जाए। बालिका आम्रम खादतु, बालिका आम खाए। भवान अत्र तिष्ठतु, आप यहाँ बैठें। भवान का क्या होगा? आप, अत्र माने यहाँ, तिष्ठतु माने बैठे, आप यहाँ बैठे। अब देखिए अगला पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है बच्चों? कृषको क्षेत्रम कर्षताम, किसान खेत जोते। कृषि को है, द्विवचन है, तो दो किसान के लिए किसान खेत को जोते। छात्रो गुरुम नमताम, छात्र गुरु को नमस्कार करें। बालिके दुग्धम पिबताम, बालिकाएं दूध पिए। देखिए बालिके स्त्रीलिंग द्विवचन का रूप है, इसीलिए बालिकाएं दूध पिए। हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। सैनिकः, ये देखिए बहुवचन से संबंधित है। पहला वाला पैराग्राफ था एक वचन से संबंधित और दूसरा पैराग्राफ द्विवचन से संबंधित, और अब ये जो लास्ट का पैराग्राफ है ये बहुवचन से संबंधित है। सैनिकः स्वदेशम रक्षन्तु, सैनिकः, अब देखिए ये बहुवचन है, तो सैनिक अपने देश की रक्षा करें। सैनिक अपने देश की रक्षा करें। रजकः वस्त्रम प्रक्षालयन्तु, रजकः यानी धोबी, वस्त्रम माने वस्त्र को, प्रक्षालयन्तु माने धोए, धोबी वस्त्र को धोए। अब आगे क्या है? पर्यटकः ताजमहलम पश्यन्तु, पर्यटकः यानी दर्शक, जो पर्यटक होते हैं वो ताजमहल को देखें। पर्यटक यानी यात्री
ताजमहल को देखें। अब देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों। भारतीय नामाकांक्षा यानी भारतीयों की आकांक्षा, भारतीयों की इच्छा। क्या है भारतीयों की इच्छा? आइए इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। भारतीयः आकांक्षयन्ति यत् वसुधैव कुटुम्बकम् अस्तु। भारतीयों की ये इच्छा है, यानी भारतीय चाहते हैं कि यत् माने यह, वसुधैव कुटुम्बकम यानी पृथ्वी ही हमारा परिवार हो, यह संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार हो। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हो। सर्वे निरामयः निर्भयाश्च सन्तु, सभी निरोगी और निर्भय हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। सर्वे दुखम न अनुभवन्तु, सर्वे माने सभी, दुखों का यानी दुख का अनुभव ना करें, यानी किसी को दुख का अनुभव ना हो, सभी को दुख का अनुभव ना हो। विश्वे सर्वत्र शांति प्रसरतु, संसार में सभी और शांति फैले। सर्वे मानवः सुहृद भावेन निवसन्तु सदा प्रसीदन्तु च, सभी मनुष्य मित्रता पूर्वक व सद्भाव से हमेशा खुश रहें। तो देखिए ये तो भारतीयों की आकांक्षा यानी इच्छा हो गई। अब यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है गद्यांश। ये क्या है? पुत्राभ्याम पितृ संदेशः। पुत्राभ्याम माने पुत्रों के लिए, पितृ माने पिता का संदेश, यानी पुत्रों के लिए पिता का संदेश। आइए जानते हैं कि एक पिता अपने पुत्रों के लिए क्या संदेश देता है। पुत्रो पुष्पः नन्दः च प्रतिदिनं प्रातः काले सूर्योदयात् प्राक् शय्यां त्याज्यताम्। क्या कहते हैं पिता अपने पुत्रों से कि हे पुत्र, पुष्प और नंद प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय के पहले ही बिस्तर छोड़ दो। प्राक माने पहले, सय्याम माने बिस्तर को, त्याज्यताम माने त्याग दो। कि हे पुत्र, पुष्प, नंद प्रतिदिन प्रातः काले माने प्रातः काल यानी सुबह को, सूर्योदयात माने सूर्य निकलने से पहले बिस्तर को त्याग दो। शीघ्रम नित्य क्रियाम कृत्वा भ्रमणाय वहि गच्छताम। क्या है? शीघ्र माने शीघ्र ही, नित्य क्रिया करके घूमने के लिए, वही माने बाहर, और गच्छताम माने जाओ, घूमने के लिए बाहर जाओ। फिर उसके बाद क्या है? ततः आगत्य विश्रामांतरम स्नात्वा जलपानम कृत्वा सज्जीभूय विद्यालयम गच्छताम। फिर इसके बाद क्या है? उसके बाद आकर आराम करके, स्नात्वा माने स्नान करने के बाद, जलपानम कृत्वा माने जलपान करके, तैयार होकर, सज्जीभूय माने तैयार होकर, विद्यालय माने विद्यालय को, गच्छता माने जाओ, तैयार होकर विद्यालय को जाओ। फिर तत्र ध्यान पूर्वकम पठताम। तत्र माने वहाँ, ध्यान पूर्वकम माने ध्यान पूर्वक, पठताम माने पढ़ो, वहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़ो। फिर आगे गुरु नाम आदेशम पाल्यताम, गुरुजनों के आदेश का पालन करो। कलहम कदापि ना कुरुताम। कलहम माने झगड़ा, कदापि माने कभी भी, ना कुरुताम माने ना करो, यानी झगड़ा कभी भी ना करो। विद्यालय प्रांगणी सायंकाले खेलताम, और विद्यालय के मैदान में, विद्यालय प्रांगण माने विद्यालय के मैदान में शाम को खेलता माने खेलो, विद्यालय के मैदान में शाम को खेलो।
अवकाशांतरम गृहम अगच्छताम, छुट्टी के बाद घर को आ जाओ यानी आओ। रात्रो शयन पूर्वम होराद्वयम त्रयम वा सदैव पठताम। रात्रो माने रात को, रात में। शयन पूर्वम, रात्रो माने रात में। क्या करो? रात को सोने से पहले। शयन पूर्व माने सोने से पहले। 2 होरा द्वयम माने 2 घंटे। त्रयम माने 3। बा माने यानी रात को सोने से पहले 2 या 3 घंटे। सदैव माने हमेशा। पठता माने पढ़ो। रात को सोने से पहले 2 या 3 घंटे हमेशा पढ़ो। प्रतिदिनम गृह कार्यम अवश्यमेव पूर्यताम, प्रतिदिन गृह कार्य अवश्य ही करो। केनचित कभी ना उक्तम यत्, किसी कवि ने कहा है। अब देखिए अपने पुत्रों को किसी कवि की कहावत यानी किसी कवि ने जो कहा है वो समझाते हुए कह रहे हैं। केनचित माने किसी, और कवि न माने कवि ने, उक्तम माने कहा, यत् माने ये। निंदतु नीति निपुणः, निंदतु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यथेच्छसम्। क्या कहा है? नीति निंदतु माने नीति निपुणः, नीति निपुण व्यक्ति चाहे उनकी निंदा करें या प्रशंसा करें। नीति निपुण व्यक्ति चाहे उनकी निंदा करें। स्तुवन्तु माने चाहे प्रशंसा करें। निंदतु माने चाहे निंदा करें और स्तुवन्तु माने चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु यानी लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार। यथेच्छम यानी यथेच्छसम माने अपनी इच्छा अनुसार। गच्छतु वा समाविशत यानी लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आए अथवा चली जाए। अद्येव मरणमस्तु युगांतरेव, अद्येव माने चाहे आज ही मर जाए या युगांतरेव चाहे युगों के बाद मरे। चाहे आज ही मृत्यु आ जाए या युगों के बाद आए यानी युगों के बाद मरे। न्यायात पंथः प्रविचलन्ति पदम ना धीरः, परंतु धीरः माने धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर धीर पुरुषों के लिए कहा गया है कि चाहे उनकी निंदा हो चाहे उनकी प्रशंसा हो, लक्ष्मी चाहे आए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो चाहे युगों के बाद हो, परंतु धैर्यशाली व्यक्ति कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो बच्चों इस श्लोक को याद करना, इसका अर्थ कॉपी पे लिखना और इस श्लोक को कंठस्थ करना, याद करना और इसके अर्थ को समझना। तो ये तो पाठ हो गया। अब आइए पाठ से संबंधित एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज 2, पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है उससे संबंधित ये प्रश्न है, इनका उत्तर आपको 1 वर्ड में करना है यानी एक शब्द में। तो पहला प्रश्न क्या है? संसारे का प्रसरतु, तो संसार में क्या फैले? शांति ही। कि सुखिना भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिना भवन्तु, सर्वे जनाः। कदा शय्यां त्याज्यताम्, कब शैया छोड़नी चाहिए, बिस्तर कब त्याग देना चाहिए? प्रातः काले सूर्योदयात् प्राक्। अब केषाम् आदेशं पाल्यताम्, गुरुणाम आदेशम, किसके आदेश का पालन करना चाहिए? गुरुणाम आदेशम। कदापि किम न कुरुताम, हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए? कलहम,
कलह नहीं करनी चाहिए, यानी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए, ये प्रक्ष धातु, प्रक्षंत में कौन सी धातु है तथा कौन सा लकार है? तो प्रक्षंत में प्रक्ष धातु है और लोट लकार है। अब आगे देखिए बच्चों, अगला क्या दे रखा है कि क्रिया में अपेक्षित परिवर्तन करके वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन करके ये वाक्य शुद्ध लिखा है, इनको आपको शुद्धता से लिखना है, यानी क्रिया इसमें सही करनी है। तो क्या लिखा है पहला वाक्य, महिले भोजनम पचंतु। अब महिले है द्विवचन और पचंतु की क्रिया क्या है, बहुवचन की है, तो आपको क्रिया में सुधार करना है। तो क्या होगा बच्चों, महिले भोजनम पचताम। जब द्विवचन क्या करता है तो दो वचन की ही क्रिया होगी। अध्यापकः छात्राणि पाठयतु। तो क्या होगा, अध्यापकः छात्राणि पाठयन्तु। कृषकः कर्षताम्। तो क्या होगा, कृषकः कर्षतु। कृषकः एक वचन है, कर्षताम है द्विवचन, तो क्या होगा, एक वचन की ही क्रिया लगेगी। तो कृषकः कर्षताम कर्षतु, क्या होगा, कृषकः कर्षतु। शिशवः दुग्धं पिबतु। तो क्या हो जाएगा, शिशवः दुग्धं पिबन्तु। आगे क्या होगा बच्चों, खगो गंगनी उत्पतन्तु। तो क्या हो जाएगा, खगो गंगनी उत्पतताम। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में आपको, निम्न वाक्यों को द्विवचन, देखिए अधोलिखित वाक्यों को प्रश्नात्मक वाक्यों में इस प्रकार बदलिए कि रेखांकित शब्द उत्तर के रूप में प्राप्त हो। आप देखिए क्या है कि यहाँ पर जो लिखे हैं कदली फलानी, ये रेखांकित शब्द है, तो इसका कदली फलानी का हमें प्रश्न में बदलना है। कहने का मतलब ये उत्तर के रूप में लिखा है वाक्य, और हमें इन वाक्यों का प्रश्न बनाना, इन वाक्यों के प्रश्न बनाने हैं। तो क्या बनेगा बच्चों, बालकः कदली फलानि खादन्तु है, तो इसका क्या हो जाएगा, बालकः कानि खादन्तु। बालक क्या खाते हैं। मृगः वने धावन्तु। मृगः कुत्र धावन्तु। कोकिले मधुरं कूजताम्। कौ मधुरं कूजताम्। भारतवर्षं समृद्धं भवतु। भारतवर्षं कथं भवतु। सलभः विवराति निश्सरन्तु। सलभः केभ्यः निश्सरन्तु। अब अगली एक्सरसाइज देखो, निम्न वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलिए। अब एक वचन में वाक्य दे रखे हैं, इनको आपको द्विवचन और बहुवचन में बदलने हैं। कैसे, बालकः नमतु। बालको नमताम। बालकः नमन्तु। नमतु नमताम नमन्तु। इसी तरह से लोट लकार की क्रिया चलेगी, और बालकः बालको बालकः बालक के रूप चलेंगे। अश्वः धावतु। अश्वो धावताम्। अश्वः धावन्तु। रमा गच्छतु। रमो गच्छताम्। रमः गच्छन्तु। सूर्यः तपतु। सूर्यो तपताम्। सूर्यः तपन्तु। रात्रि भवतु। रात्रो भवताम्। रात्रेः भवन्तु। इसी तरह से हो जाएगा। अब देखिए अगली एक्सरसाइज क्या है बच्चों। अगली एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित क्रिया में धातु पुरुष तथा लकार बताइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें आपको लकार बतानी है, धातु कौन सी है और पुरुष कौन सा है। तो क्या है, पृक्षताम दे रखा है। पृक्षताम, तो इसमें धातु कौन सी है, प्रक्ष धातु है, और प्रथम पुरुष लोट लकार है। प्रक्षयाम, प्रक्षयाम दृश्य धातु, उत्तम पुरुष लट लकार। यक्षन्तु दा धातु, प्रथम पुरुष लोट लकार। नमस्यामि नम धातु, उत्तम पुरुष लट लकार। नयतु नी धातु, प्रथम पुरुष लोट लकार। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद कीजिए।
ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें आपको हिंदी लिखी है, इनकी संस्कृत बनानी है। राम घर जा, तो क्या होगा? रामः गृहं गच्छतु। बालिकाएं यहाँ खेलें, बालिकाः अत्र क्रीडन्तु। दो छात्र खड़े हों, छात्रोत्तिष्ठताम्। सभी लोग यहाँ से चलें, सर्वे जनाः अत्रात् गच्छन्तु, अत्रात् गच्छन्तु। वह अमर हो, सः अमरं भव। तो बच्चों, ये तो पाठ और उससे संबंधित एक्सरसाइज हो गई। इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। कोई समस्या हो मुझे फोन करना, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है बच्चों। एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 2, पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ वाक्य दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, जिनका उत्तर आपको एक शब्द में देना है, यानी वन वर्ड आंसर करना है। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में क्या है बच्चों। क्लास वर्क में एक्सरसाइज 9, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं जिनकी आपको संस्कृत बनानी है, तो बच्चों इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। आज के होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया, उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।